आज भिखमंगे और व्यापारियों के हाथ में देश है और इनको देश से प्यार होता ही नहीं है। उन पे दूध की उखाड़ी बिल्ली, उन पे विश्वास करके हम चल रहे हैं। कहीं ना कहीं हमने है गड़बड़ और सुधारना पड़ेगा। हमने लीड किया, हमने ये कहते हैं 1857 में मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई, नहीं, 1193 से बाजू और बनेड़ा से क्रांति की शुरुआत हुई। जिन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को मार के भगाया था, वो पहला स्वतंत्रता संग्राम था जो विदेशियों के खिलाफ हमारी खाप पंचायत में लड़ा था। 1193 में 92 में आया था गौरी और 93 में हमने शुरू कर दिया था। लेकिन विडंबना ये है कि जो लिखने वाले थे उन्होंने नहीं लिखा, उनको हमसे एलर्जी थी, हम उनकी दुकान पे नहीं जाते, हम उनका विरोध करते थे, उन्होंने लिखा ही नहीं। लंबा समय हो जाएगा, मैं आपको 50 युद्ध बताऊंगा जो हमने लड़े, जिनको फ्रीडम मूवमेंट की लड़ाई कह सकते हैं, जो उससे पहले लड़ी गई 1857 से। 1857 की लड़ाई हुई, किताब में पढ़ाया जाता कि 1857 की लड़ाई में मंगल पांडे ने शुरू की। कोई फौज में सिपाही था, उसने कारतूस के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, देश के आजाद कराने के खिलाफ लड़ाई नहीं थी। उसका विषय यह था कि इसमें सुअर की चर्बी, उसने ये अपना विरोध दर्ज कराया था, उसको पकड़ के उन्होंने शाम को फांसी तोड़ दी। 1857 में दिल्ली 134 दिन अंग्रेजों से आजाद रही। वो तो मारा गया मंगल पांडे का, तो इतना ही काम था शाम को। 134 दिन कौन लड़े, कितने लोग कुर्बान हुए। बहादुर शाह जफर ने जब खाप से मदद मांगी, खाप ने 22,000 मल, हर खाप ने, हमारे हर खाप के मल होते थे, खाप ने 22,000 मल दिए, जिसमें से 8,000 मल तो दिल्ली की सुरक्षा में शहीद हुए थे, जिनका कहीं किसी पुस्तक में नाम नहीं। वो हमारे ही परिवार के लोग थे, यहीं इसी क्षेत्र के लोग थे। इतिहास जो है वो झूठ का पुलंदा, आपको इतिहास ने हमेशा से दबाया। झांसी की रानी लड़ी, बलिदान भी दिया उसने। देश की आजादी के लिए लड़ाई नहीं थी झांसी की रानी की, झांसी को बचाने के लिए लड़ रही थी, क्योंकि झांसी को अंग्रेज छीन रहे थे। वो लड़ती लड़ती ग्वालियर आई, जो आज ये एक बड़ा परिवार है। इन्होंने अंग्रेजों को खबर कर दी कि हमारे किले में है लक्ष्मीबाई, बड़े नेता हैं वो आज देश में। उन्होंने खबर कर दी, अंग्रेज सैनिक उनको पकड़ने पहुंचे, वो किले की दीवार से कूद के शहीद हुई। हमारे ही एक जाट संत वहां पे थे, गंगादास, उनकी झोपड़ी थी किले से दूर। उन्होंने देखा कि ये तो लक्ष्मीबाई हैं, उन्होंने उनका दाह संस्कार किया था वहां पे। इतिहास छुपा पड़ा है, हमारी कुर्बानियों का भरा पड़ा, लेकिन कुछ लोगों ने, उनको हम रास नहीं आते थे, क्योंकि हम पाखंड का विरोध करते थे, हम कर्मयोगी थे, हम जाके पानी नहीं डालते थे। आज जा रहे हैं, दिखाई देगा कहां जा रहा है, मंदिर में लोटा ले रहा, क्या करेगा, बोला वो शिव जी नहाऊंगा। के मंदिर में भाई, ये पत्थर की मूर्ति है, मकराने का पत्थर है जो सफेद है, जो वो काले रंग वाला है, वो दक्षिण से आता। एक दलित मिस्त्री उसको बनाता, और उसको मंदिर में ज्यादातर मिस्त्री भी दलित हैं। पहले खाती होते थे, आजकल खातियों ने छोड़ दिया दलित। और वो पंडित जी फिर मंत्र मार के और हमारा मूर्ख बनाता है, बोला इसमें प्राण प्रतिष्ठा कर रहा हूं। जो व्यक्ति पत्थर में प्राण डाल सकता है, वो अपने बाप को कैसे मरने देता है, उसमें प्राण क्यों नहीं डालता? उसकी मां क्यों मरती है, उसका दादा क्यों मर गया?
इतना ही ताकतवर है तो उनको बैठाना पहले जिंदा करके, मूर्ख बना था, बोला प्राण प्रतिष्ठा कर दी, क्योंकि आप पैसा तो जब ही दोगे ना जब मूर्ख बन लोगे। ये स्थिति, इससे बचना पड़ेगा, इससे उभरना पड़ेगा। हम इतने बुरे चकड़ गए और मुझे बड़ा दुख होता, हमारे अनपढ़ बुजुर्ग जो शिक्षित नहीं, स्कूल नहीं गए थे, वो कभी इनकी चुंगल में नहीं फंसे। मैंने आज भी देखा कि गांव के लोग आज भी इसको पोपर पाखंड में उतने नहीं है, लेकिन जो शहर में हमारे भाई नौकरी करने आगे ना, पता ना उनकी औरतों का दबाव है या वो खुद पागल हो गए, जागरण या फलाना ढिकड़ा सारे टोने टोपों का ठेका ले लिया। समझो भाई, आप सोच रहे होंगे मैं बेकार की बातें छेड़ रहा हूं। मैं जाट महासभा का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते मुझे जो दायित्व मिला, जो एजेंडा हमारे बुजुर्ग बना के गए थे, उस एजेंडे को आप तक पहुंचा दूं, वो मैं अपना काम करने का प्रयास कर रहा हूं। शिक्षा में आ जाए, जाट महासभा का दूसरा एजेंडा शिक्षा थी। अगर जाट कॉलेज बड़ौत, लखावटी, मुजफ्फरनगर, आगरा ये उसी टाइम बने जाट महासभा के नेतृत्व में, अगर ये कॉलेज नहीं होते तो आपके इलाके की क्या हालत होती, आप अंदाजा लगा सकते। आज जो ये क्षेत्र सम्मान की रोजी रोटी खा रहा, ये जो कॉलेज आपके यहां बने थे, उनमें जो शिक्षा मिली, उनमें जो नौकरियां लगी, और नौकरी एक पीढ़ी की लगी, फिर शिक्षा और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ी। आज जाट महासभा के उस एजेंडे की वजह से आप लोग इस मेरठ में, इस भवन में बैठे। लेकिन तब आजादी से पहले जितनी संस्थाएं बनी थी उतनी बन गई, उसके बाद नई संस्था तो हमने बनाई नहीं, पुरानी बनी है। उनके चुनाव में एक दूसरे का कुर्ता फाड़ते हैं, उन बिल्डिंगों की ईंट लगी नहीं, एक भी उखाड़ के ले जा रहे हैं। गौर करना पड़ेगा। शिक्षा के बगैर कोई भी समाज बढ़ नहीं सकता। वो जानते थे बुजुर्ग, उन्होंने ये जितने भी शिक्षण संस्थान थे ये खोले थे उस टाइम। इसको मजबूत करना पड़ेगा, इस पर विचार करना पड़ेगा। आज हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोचिंग इन्होंने बदल दिया तरीका। ये स्कूल खोल रहे थे राजस्थान में, फिर इन्होंने तय किया स्कूल तो सरकार के बतेरे, कॉलेज बहुत हैं, इन्होंने हॉस्टल खोलना शुरू किया। एक एक हॉस्टल में 5-5 हजार लड़कियां हैं इनके, और लक्ष्य लेके बुजुर्ग बैठते हैं, उसका अनुशासन रखते हैं। जयपुर में जो जाट छात्रावास था, उसकी बिल्डिंग नई बना के 4 एकड़ जमीन है वो, उसमें कन्या वो बना दिया, हॉस्टल बना दिया, और वहां पूरे प्रदेश की लड़कियां शिक्षा पे लड़क जाती हैं कि हमारा छात्रावास। हमको ये यूपी का, पश्चिमी यूपी का इलाका तो बहुत जागरूक है। क्या एक भी आपने इस तरह का काम किया? क्योंकि जब आर्थिक स्थिति सुधर जाती है ना, तो आदमी फिर समाज की परवाह नहीं करता, उसको फिर स्वयं दिखता है, फिर समाज नहीं दिखता। एक मेरठ में छात्रावास हो, गांव में बैठे बहुत लोग, सबके रिश्तेदार मेरठ नहीं। एक कोचिंग सेंटर हो, बच्चों को बताया जाए क्लरिकल की पोस्ट है, जुडिशरी की पोस्ट है, आईएएस की पोस्ट है, आरएएस की पोस्ट है, तरीके से उनको गाइड किया जाए। लेकिन मैं देखता हूं इस क्षेत्र में जीरो पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा पिछड़ रहा है इस मामले में। एक जमाना था कि जाट महासभा की वजह से ये क्षेत्र नंबर 1 पे गया और इस क्षेत्र की कायाकल्प हुई, लेकिन आज समाज कैसे बढ़े उसमें किसी का ध्यान नहीं। या मेरठ में है ना जाट भवन, उसके चुनाव में जूत बाजते हैं, धड़े हैं, मुझे पता। दुष्चक्र चलता, अध्यक्ष बनने की दाव लगाए जाते हैं, अध्यक्ष बनने के बाद एक मीटिंग समाज की नहीं की जाती, और ज्यादा समाज को खराब कर रहा है जो शिक्षित जाट है।
वो शहरों में बस गया। मेरठ जाट महासभा है, वो गांव में जाते ही नहीं। वो अपनी अध्यक्षता के दाव पे जो है मेरठ शहर में लगाते रहते हैं। अरे जिले में काम करो भाई, काम करने की आवश्यकता जिले में। ऐसे ही मुजफ्फरनगर महासभा है तो एक कॉलोनी तक सीमित है। जिले में जाके काम नहीं करेंगे, क्या क्या फायदा है आपका? हम जागरूकता फैला रहे हैं समाज में, समाज जागरूक हो और हम नीचे तक जाएं। मैं ऑल इंडिया जाट महासभा से जुड़ा हूं, मैं कोई बहुत बड़ा बॉस नहीं, एक चैन, उस चैन की एक कड़ी हूं। वो चैन गांव से शुरू होती है। अगर हम उसको जोड़ते नहीं हैं, बीच में कहीं भी वो मिसिंग है तो कोई संगठन के मायने नहीं। हमारे लिए गांव का हर आदमी महत्वपूर्ण, हमारे लिए उसकी हर इश्यू पे काम करना हमको चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे। यहां जनरल सोलंकी मेरठ महासभा के अध्यक्ष थे प्रदेश के ना, आपको नहीं पता, इसलिए मैं बता रहा हूं कि हमारी मेमोरी शॉर्ट है। मेरठ जाट महासभा के अध्यक्ष थे अमर तारा सिंह जी आए। हमको गठन करना था, प्रदेश को जोड़ना था, पढ़े लिखे योग्य आदमी थे। हमने कहा कि आज से आप ऑल इंडिया जाट महासभा की उत्तर प्रदेश इकाई का दायित्व संभालें। तब वो प्रदेश अध्यक्ष थे, उससे पहले जिले के अध्यक्ष थे। यहाँ की जाट सभा ने तो इसका बहिष्कार किया था आज की मीटिंग का भी। अरे आप बीच में नहीं, मैं बता दूंगा, मुझे सब पता, मैं यही काम करता हूँ। मैं तो कुछ नून मिर्च बेचता नहीं जाट महासभा। हमारी जाट महासभा का ये एजेंडा कि 2 पैसे भी चंदा नहीं लेना। 25 साल में कोई आदमी बता दे कि हमने किसी से 2 पैसे दिए हो, जो चोर का हाल वो हमारा। जनरल साहब ने मुझे कहा कि भाई पैसे बिना कैसे चलेगा। मैंने कहा जी, नौकरी वाला आदमी पेंशन से खर्चा नहीं करता, वो टाइम तो दे देता है कि पेंशन को नहीं लगाता अपने को। आपने वो पेंशन को नहीं लगाता, और वो सारे रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट थे। बोले भाई कैसे चलेगी? मैंने कहा जी कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लो। बोले हम एक रजिस्टर्ड करा लें दूसरी संस्था, उस पर चंदा ले लेंगे। मैंने कहा कुछ भी करो, हमारे नाम से नहीं लेना। उन्होंने एक संस्था रजिस्टर कराई, अखिल उत्तर प्रदेश जाट महासभा। और वो जनरल साहब तो भले आदमी थे, हमसे तालमेल बना के चलते रहे। फिर जो बाद में आए उन्होंने कहा हम तो इंडिपेंडेंट है, हम मानते ही नहीं ऑल इंडिया जाट महासभा। जो जाट की फितरत है वही कर दिया। वो हमारे साथ नहीं है। वो जो हमने एक नकली चूर्ण वाली सभा बढ़ाई थी, वही हमारे सामने खड़े हो गए। क्या करें? हमारा समाज है, हमारे भाई हैं, ये तो हमारी आदत है।